दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविज़न इंडस्ट्री की उस सीनियर फनकारा की बात करने जा रहा हूं या आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जिन्होंने अपने करियर में फिल्मों की तादाद बढ़ाने की बजाय एक मियारी काम करने को तरजीह दी। वो अपने हर किरदार को ऐसे अदा करती हैं कि उनका हर किरदार जो भी उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री या पाकिस्तान टेलीविज़न ड्रामों में निभाया है लाजवाल हो जाता है और उनके हर किरदार में हकीकत की झलक नजर आती है। वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री के जूनियर फनकारों के लिए एक एकेडमी का दर्जा रखती हैं। उन्होंने हीरोइन से लेकर मां के रोल तक को अदा किया है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ मलका जज्बात बहार बेगम की। अदाकारा बहार बेगम का असल नाम किश्वर सुल्ताना है। अदाकारा बहार बेगम 1942 को लाहौर में पैदा हुई हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं अदाकारा बहार बेगम की एजुकेशन की, तो उन्होंने 1956 में सीनियर कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम पास किया था। अदाकारा बहार बेगम फिल्मों में कैसे आई, तो उसका किस्सा यूँ है। अभी वो एजुकेशन हासिल करने के मराहल से गुजर रही थी, तो जब गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी तो वो अपने मामू के पास कराची चली जाती थी। तो इसी तरह एक दफ़ा गर्मियों की छुट्टियों में वो कराची चली गई और कराची के अंदर उनके मामू एक दिन उन्हें रेस कोर्स में ले गए, जहां पर एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था। बहार बेगम जब रेस कोर्स में पहुंची तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था और उस ड्रेस के ऊपर उन्होंने एक बेल्ट भी पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही गॉर्जियस और प्रिटी नजर आ रही थी। कोर्स के अंदर ही आपके मामू के एक करीबी दोस्त डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा आपकी फैमिली से मिले और उन्होंने आपके मामू से पूछा कि ये लड़की कौन है, तो आपके मामू ने जवाब दिया कि ये मेरी भांजी है। उसके बाद एक दिन अनवर कमाल पाशा आपके मामू के घर आए और उन्होंने कहा कि मैं इस लड़की को अपनी फिल्म के लिए कास्ट करना चाहता हूँ और डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा ने आपके वालिदैन को भी एग्री कर लिया कि अदाकारा बहार बेगम को फिल्मों में करने की इजाज़त दे दें। तो आपके वालिदैन ने भी इजाज़त दे दी और इस तरह आप किश्वर सुल्ताना से बहार बेगम बन गई और आपका नाम भी डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा ने ही चुना था। डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा ने आपको अपनी फिल्म चंद माही के हीरोइन के लिए कास्ट किया। ये फिल्म 1956 में रिलीज हुई। इस फिल्म में आपके हीरो थे मशहूर पाकिस्तानी लेजेंड अदाकार असलम परवेज। अदाकार बहार बेगम ने 60 और 70 की दहाई में ज्यादातर फिल्मों में हीरोइन का किरदार अदा किया, मगर फिर 80 की दहाई में वो एक जज्बाती माँ के रोल में नजर आई और उन्होंने ज्यादातर जो माँ का रोल निभाया वो अदाकार सुल्तान राही के लिए निभाया। और इस तरह पंजाबी फिल्मों में उनकी डायलॉग डिलीवरी एज ए माँ के रोल में लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की और फिर उन्हें खिताब मिला मलका जज्बात का और तमाम फिल्मीन उन्हें मलका जज्बात बहार बेगम के नाम से जानते हैं। अदाकारा बहार बेगम ने 600 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अदाकारा बहार बेगम की चंद मशहूर फिल्मों की, तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं। चंद माही, आईना, मेरा नाम है मोहब्बत, खानदान, धरती दे लाल, जोगी, हथकड़ी, जंगल का कानून, शेर खान, चंद सूरज, देश परदेश, शोले, पकार, खुदार, सिलसिला और शरीका वगैरह शामिल हैं। अदाकारा बहार बेगम ने फिल्मों के अलावा चंद टेलीविजन ड्रामों में अपनी लाजवाब किरदार निगारी के जौहर दिखाए हैं और पाकिस्तान टेलीविजन देखने वालों ने उन्हें ड्रामों में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया है। अदाकारा बहार बेगम ने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 50 साल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री को दिए हैं। पाकिस्तान के मशहूर मरूफ लेजेंड गुलकारा अदाकारा नूरजहां, उन्होंने जब प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम करना शुरू किया तो उनका पहला गीत बहार बेगम पर ही फिल्माया गया था। इस फिल्म में बहार बेगम पर यह गाना फिल्माया गया था। उस फिल्म का नाम था सलमा और गाने के बोल थे जिंदगी है या किसी का इंतजार। दोस्तों, आप बात करेंगे अदाकारा बहार बेगम की ज़िवाजी ज़िंदगी की। आपने मशहूर फिल्म डायरेक्टर इकबाल यूसुफ से मोहब्बत की शादी की, यानी कि आप उन्हें पसंद करती थी और बाद में आपने उससे ही शादी की। डायरेक्टर इकबाल यूसुफ से आपके 2 बेटे हैं। आपका एक बेटा अमेरिका में रहता है। अदाकारा बहार बेगम को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने 100 से ज़्यादा अवार्ड्स हासिल किए हैं, जिनमें निगार अवार्ड और उनका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि उन्हें 2012 में दिया गया था, शामिल है।
दोस्तों अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।